कहानी शुरू होती है एक हाईवे पर, जहां भाई बहन डैरी और ट्रिश एक कार में बैठे थे। वो छुट्टियां बिताने अपने घर जा रहे थे। ट्रिश अपनी सहेली से झगड़े की वजह से थोड़ी गुस्से में थी। डैरी उसका मूड ठीक करने के लिए एक खेल शुरू करता है। वो आगे चल रहे वाहनों की नंबर प्लेट का मतलब बताने लगते हैं। डैरी एक नंबर प्लेट देखकर कहता है कि उस पर फीवर लिखा है, लेकिन ट्रिश उसे सुधारते हुए कहती है कि उस पर फॉरएवर लिखा है। खैर, डैरी ये खेल हार जाता है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनके पीछे आता है और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और डर जाते हैं। डैरी कार को साइड में हटाकर ट्रक के लिए रास्ता बनाता है। ट्रक उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। दोनों उसकी नंबर प्लेट देखते हैं, जिस पर बीटिंग यू लिखा था, जिससे ट्रिश थोड़ी डर जाती है। ट्रिश परेशान होकर डैरी को बताती है कि 23 साल पहले इसी हाईवे पर उसके स्कूल के दोस्तों की हत्या हुई थी। लोग इसे हादसा कहते थे, लेकिन उनके शव आज तक नहीं मिले। डैरी कहता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं जो नशे में ड्राइविंग रोकने के लिए फैलाई गई हैं। डैरी उसे इस बारे में न सोचने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने चर्च के पास कार रोककर आराम करने लगते हैं। तभी वो उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो एक पाइप में कुछ फेंक रहा था। ड्राइवर की नजर उन पर पड़ती है। दोनों घबरा जाते हैं और फटाफट कार में बैठकर भाग निकलते हैं, लेकिन ट्रक उनका पीछा करने लगता है। ट्रिश डरकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और कार में चार्जिंग पॉइंट भी नहीं था। ट्रक तेजी से उनकी कार के पास आता है और टक्कर मार देता है। अब उनकी कार हाईवे से उतरकर खेत की ओर चली जाती है। दोनों को चोट नहीं लगती, लेकिन कार थोड़ी खराब हो जाती है। डैरी कपड़े के टुकड़े से कार का हुड ठीक करता है। वो ट्रिश से कहता है कि उन्हें उस चर्च में वापस जाकर सच जानना चाहिए। ट्रिश गुस्से में मना करती है और कहती है कि उन्हें अगले शहर जाकर पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन डैरी उसे मनाता है कि उन्हें ट्रक ड्राइवर की हरकत का पता लगाना जरूरी है। आखिरकार वो दोनों फिर से चर्च के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक बड़ा गोल पाइप दिखता है जो जमीन के अंदर जाता था। पाइप से बदबू आ रही थी। वो अंदर झांकते हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो लौटने लगते हैं, उन्हें चीखें सुनाई देती हैं। डैरी ट्रिश से कार से टॉर्च लाने को कहता है और पाइप में उतरने की सोचता है। ट्रिश उसे वहां से भागने को कहती है, लेकिन डैरी पाइप के पास जाता है। वो चीखों का पता लगाना चाहता था। वो ट्रिश से अपने पैर पकड़ने को कहता है और पाइप में सिर डालकर देखने लगता है। तभी वहां चूहे आ जाते हैं। डैरी उन्हें देखकर चिल्लाता है, जिससे ट्रिश डरकर उसकी पकड़ ढीली कर देती है। डैरी पाइप के अंदर गिर पड़ता है। ट्रिश उसे बार बार पुकारती है। डैरी होश में आता है और कहता है कि वो ठीक है। तभी उसे कपड़े में लिपटी एक लाश दिखती है। वो डरते हुए उसके पास जाता है। लाश अचानक उसे पकड़ लेती है। डैरी डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके लाश के चेहरे से कपड़ा हटाता है। वह एक छोटा लड़का था जो अपने पेट की ओर इशारा करके कुछ कहना चाहता था। डैरी उसके पेट से कपड़ा निकालता है और देखता है कि ट्रक ड्राइवर ने उसके कई अंग निकालकर उसे सिल दिया था। लड़का कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं मर जाता है। डैरी घबरा जाता है और ट्रिश से किसी भी कीमत पर मदद लाने को कहता है। वो तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे पुराने हथियार, धागे और जानवरों इंसानों को सिलने का सामान दिखता है। रास्ता मकड़ी के जालों से भरा था। चलते चलते उसके जूते का फीता खुल जाता है। वो उसे बांधने के लिए रुकता है। तभी उसके जूतों पर कोई तरल पदार्थ टपकता है। ऊपर देखने पर उसे ढेर सारी लाशें छत से लटकी दिखती हैं। इनमें ट्रिश के दोस्तों की लाशें भी थीं, जिनके बारे में उसने बताया था। सारी लाशें धागों और सुइयों से आपस में सिली थीं। इधर ट्रिश बाहर कार के पास मदद के लिए इंतजार कर रही थी। उसे दूर से एक ट्रक आता दिखता है। वो डरकर कार में बैठती है और गियर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गियर अटक जाता है। वह ट्रक उसके पास से गुजर जाता है, जिससे ट्रिश को राहत मिलती है, क्योंकि ये कोई दूसरा ट्रक था। तभी डैरी तहखाने से बाहर निकलता है और ट्रिश उसे देखकर डर जाती है। दोनों अगले शहर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ट्रिश पूछती है कि तहखाने में क्या था। डैरी परेशान होकर कहता है कि ट्रिश के दोस्तों की कहानी सच थी। उन्हें बेरहमी से मारा गया था। वो एक रेस्तरां के पास पहुंचते हैं। वहां उनकी नजर उसी ट्रक पर पड़ती है जो चर्च की ओर जा रहा था। रेस्तरां में घुसकर ट्रिश मालिक से फोन मांगती है ताकि पुलिस को बुला सके। वो डैरी को हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी उनके पास रखा फोन बजता है। एक महिला फोन पर कहती है कि मौत उनके करीब है। डैरी गुस्से में उसे डांटता है और फोन काट देता है। पुलिस रेस्तरां पहुंचती है। दोनों पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने चर्च के तहखाने में ढेर सारी लाशें देखीं और उन्हें धमकी भरा फोन भी आया। पुलिस को यकीन नहीं होता। तभी रेस्तरां की मालिक उन्हें बाहर बुलाती है। बाहर उनकी कार के दरवाजे खुले थे और कपड़े बिखरे पड़े थे। मालिक बताती है कि जब वो अंदर थे, कोई उनकी कार से कपड़े निकालकर सूंघ रहा था। डैरी कपड़े समेटने लगता है और पुलिस से कार चेक करने को कहता है। पुलिस कार की जांच करते वक्त दरवाजे के हैंडल पर पंजों के निशान देखती है। तभी ट्रिश को कुछ उड़ने की आवाज सुनाई देती है।
और उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। पुलिस उनके साथ चर्च की ओर चल पड़ती है। कार में जाते वक्त हमें पुलिस की गाड़ी में कुछ दिखता है। पुलिस को कार की छत पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक महिला पुलिस वाली खिड़की खोलकर जांचती है, तभी कोई चीज उसे ऊपर खींच लेती है। दूसरा पुलिस वाला उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हाथ कार की छत फाड़कर उसे भी ऊपर खींच लेता है और कुल्हाड़ी से मार डालता है। तभी भाई बहनों की कार पर कुछ गिरता है। वो कार रोककर देखते हैं कि ये एक पुलिस वाले का कटा सिर था। पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खुलता है और हत्यारा बाहर निकलता है। वो कटे सिर को उठाकर सूंघने लगता है। यह सब देखकर डैरी डर जाता है। वह दोनों कार में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक घर दिखता है। वो मदद के लिए कार रोकते हैं और अंदर जाते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत रहती है। ट्रिश उससे फोन मांगती है ताकि पुलिस को बुला सके। औरत के पास पालतू बिल्लियां थीं। तभी घर की बिजली चली जाती है। औरत पूछती है कि क्या उनके साथ कोई और है। दोनों की नजर खेत में खड़े बिजूके पर पड़ती है। औरत बंदूक लाती है और गोली चलाने लगती है, क्योंकि वो बिजूका उसका नहीं था। बिजूका उड़कर घर की छत पर आ जाता है और अंदर घुस जाता है। औरत अपनी बिल्लियों को बचाने अंदर जाती है। घर के अंदर हमें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। फिर औरत दरवाजे की ओर आती दिखती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो मर चुकी थी और उसके पीछे एक नरभक्षी जानवर था। दोनों उसे देखकर कार की ओर दौड़ते हैं। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गियर अटक जाता है। उसी दौरान नरभक्षी कार के हुड पर कूद पड़ता है। ट्रिश कार को पीछे ले जाती है, फिर रुकती है। अब नरभक्षी कार के सामने खड़ा होता है। ट्रिश गियर ठीक करती है और तेजी से कार चलाकर नरभक्षी को टक्कर मारती है। अब टक्कर से नरभक्षी गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। ट्रिश गुस्से में बार बार कार उसके ऊपर चढ़ाती है ताकि उसे खत्म कर सके। डैरी उसे रोकता है, जिसके बाद वह दोनों तुरंत पास के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां वो अपने परिवार से बात करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वो ठीक हैं। तभी एक अजनबी महिला स्टेशन में आती है और उन्हें उनके नाम से पुकारती है। दोनों परेशान हो जाते हैं कि उसे उनके नाम कैसे पता है। महिला कहती है कि उसने रेस्तरां में उन्हें फोन किया था। वो एक भविष्यवक्ता है, यानी वह भविष्य देख सकती थी। वह उन्हें कहती है कि वह दोनों खतरे में हैं। वो बताती है कि नरभक्षी कोई इंसान नहीं, बल्कि हर 23 साल बाद जागने वाला एक खतरनाक राक्षस है जो इंसानी वेशभूषा में घूमता है और कुछ चुनिंदा लोगों को अपना शिकार बनाता है। तभी उसी नरभक्षी की ट्रक स्टेशन के सामने रुकती है। अचानक स्टेशन की बिजली चली जाती है। उसी दौरान एक पुलिस वाला कैदियों की जांच करने उनके सेल की तरफ जाता है। सेल को जांचते वक्त वो सेल में उसी नरभक्षी को देखता है जो एक कैदी को जिंदा खा रहा था। पुलिस वाला उस पर गोली चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिससे वह नरभक्षी उसे भी मार डालता है। इधर महिला डैरी और ट्रिश से कहती है कि उसने सपना देखा है जिसमें उनमें से एक चिल्ला रहा था, यानी वो कहती है कि उनमें से केवल एक ही मारा जाएगा। वह महिला उन दोनों को अपने साथ चलने को कहती है। तीनों वहां से तुरंत भागने लगते हैं। पुलिस की टुकड़ी स्टेशन के तहखाने में जांच करने जाती है। एक पुलिस वाला जांच के लिए आगे बढ़ता है, तभी नरभक्षी उस पर हमला करके उसका दिल निकाल लेता है, जिससे उस पुलिस वाले की वहीं पर मौत हो जाती है। अब नरभक्षी उस कमरे में पहुंचता है जहां डैरी और ट्रिश थे। वो पहले महिला को पकड़कर सूंघता है, लेकिन सूंघने के बाद उसे कुछ नहीं करता और छोड़ देता है। फिर वो डैरी को पकड़ लेता है। ट्रिश चिल्लाकर कहती है कि वह उसके भाई को छोड़कर उसे अपने साथ ले जाए। इस बात पर नरभक्षी उसे घूरता है और डैरी को अपने साथ लिए खिड़की से उड़ जाता है। अब ट्रिश अपने भाई को बचाने उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन नरभक्षी डैरी को लेकर ऊंची उड़ान भर लेता है। ट्रिश भी कुछ नहीं कर पाती और अपने भाई को मौत के मुंह में जाते हुए सिर्फ देखती रह जाती है। इसके बाद हमें एक पुराना फैक्ट्री दिखाया जाता है जहां पर नरभक्षी ने डैरी को मार डाला था और उसकी आंखें निकाल खा ली थीं। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।